वैसे विरार का पूरा सत्यानाश कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ इनको चप्पल से मारूं। मैं चप्पल का भी इज्जत चला जाएगा, इसलिए चप्पल से मारने का भी मन नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो सत्ता परिवर्तन होने के बाद महानगर पालिका में परिवर्तन होगा क्या? 200-250 रुपए स्क्वायर फीट पे पीछे, और उनका जो बांधकाम रहता है वो लाखों स्क्वायर फुट का रहता है। 2013 में उनके ऊपर MRTP अंतर्गत नोटिस दिया है, मगर गुना दाखिल हुआ नहीं है। मेरे को एक बात बताइए, अगर अधिकारी जा रहा है और बिना कार्रवाई के लौट आ रहा है, मतलब उधर किधर तो भ्रष्टाचार है ना। तो शो शाइनिंग दिखाते हैं, JCB लेके जाते हैं, पुलिस वाले लेके जाते हैं और बिना तोड़े वापिस आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम वसई विरार शहर महानगर पालिका के शीश महल के ठीक बाहर मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये यहाँ पर मेरे दाहिने तरफ वसई विरार शहर महानगर पालिका का कार्यालय है और उसके ठीक सामने यहाँ पर कुछ लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये शीश महल बना कैसे है, और इसका जवाब है कि जनता जो टैक्स के पैसे भरती है उससे ये शीश महल बनाया गया है, या यूं कह लें कि भ्रष्टाचारिता की ये पूरी दीवार खड़ी हुई है। और ये जो सारा पैसा है ये पूर्ण रूप से अवैध निर्माण से आता है। यहाँ पर ये जो लोग अनशन पर बैठे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि नाला सुपारा वसई विरार के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के अवैध निर्माण किए गए हैं और वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस पर पूरी तरीके से अपनी मेहरबानी बरसा रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो अवैध निर्माण को लेकर यहाँ पर ये अनशन पर बैठे हैं, इनका ये अनशन कितने दिन तक चलेगा और आखिर इनकी मांगे क्या कुछ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समाज सेवक श्लोक पिंडारी है। क्या कारण है अनशन पर बैठने का? और अवैध निर्माण नाला सुपारा वसई विरार में कई सारे हैं, तो आज आप क्यों बैठे? क्या है, वसई विरार में अवैध निर्माण होते रह रहे, मगर महापालिका कुछ ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रही है जिनके बड़े पैमाने पे अनधिकृत बांधकाम हो रहा है। अनधिकृत बांधकाम सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर रहा है, मगर ये जो है ये अरशद और शहजाद ऐसा कुछ टोली का नाम है। वो नाम की टोली जो है वो ऐसे बांधकाम करती है, पूरे पक्के बांधकाम कर रही है, और वो उसके बांधकाम पर ना आमदार ना ही कार्रवाई करना चाहते, ना ही कोई महानगर पालिका का अधिकारी कार्रवाई करने जाता है। गए टाइम भी अजीत मुटे कार्रवाई करने एक जगह गए थे तो वहाँ पे उन्होंने मार खाया था, आपने वो न्यूज़ सुना रहेगा। इस बार भी दीपक सावंत गए थे, मगर दीपक सावंत डर के मारे से वापस रिटर्न आ गए। उन्होंने, जब मैंने उनसे कहा कि क्या कारण है जो कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने बोले कि पुलिस फोर्स नहीं मिली मेरे को। जब मैं पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया कि साहब आपने पुलिस फोर्स दी था, तो उन्होंने कहा था मैं पूरी की पूरी पुलिस फोर्स दी थी, मगर ये लोग गए थे और वापस रिटर्न आए। तो मेरा यही कहना है कि दीपक सावंत और जो रमेश मनाले जो पूरे अनधिकृत बांधकाम से निचोड़े हुए, अगर आपको अनधिकृत बांधकाम करना है तो रमेश मनाले से मिलिए। 250 रुपये स्क्वायर फीट है और उनका भूमाफियों का दलाल है। जो दलाल निलंबित था उसको वापस महानगर पालिका में लाया गया, कौस्तुभ तामोरे, ठेका अभियंता कौस्तुभ तामोरे। तो निलंबित अधिकारियों को क्यों लाया जा रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो सत्ता परिवर्तन होने के बाद महानगर पालिका में परिवर्तन होगा क्या? अभी जो नए आमदार आए विलास तरेजी, जो पिल्लार प्रभाग संभाल रहे, उसके बाद नाला सोपारा में अवैध बांधकाम चालू है जो राजन नाइक साहब संभाल रहे, तो ये जो आमदार है वो परिवर्तन कराएंगे या? ये लोग जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स चालू है, 5-5 माले के 6-6 माले के कॉम्प्लेक्स का काम चालू है, जो कल गरीब जनता उसमें बिकल लेगी और वापिस महानगर पालिका 41 बिल्डिंग का जैसा तोड़क कार्रवाई किया वैसा ये लोग को भी बेघर करेगी। तो मेरी राजन अप्पा से भी यही विनंती है और विलास तरे साहब से भी यही विनंती है कि जल्द से जल्द महापालिका के अधिकारियों को आदेश दे, ये इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे, ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे, क्या कारण है कि महानगर पालिका अरशद चौधरी, शहजाद मलिक, हाजी नायडू, इन सभी भूमाफियाओं के अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या है, किधर तो पैसा उन लोग के पास पहुंच रहा है और बाकियों से ज्यादा पैसा अरशद और शहजाद, जो नाम आपने बोला, वो लोग ज्यादा से ज्यादा देते। 200-250 रुपए स्क्वायर फीट पे पीछे, और उनका जो बांधकाम रहता है वो लाखों स्क्वायर फुट का रहता है, हजारों का नहीं रहता, लाखों स्क्वायर फुट का बांधकाम रहता है। और उसमें उन्होंने कुछ ऐसे बांधकाम बांधे जिनकी CC भी बोगस है और उसमें आधे से ज्यादा फ्लैट बेचे हुए। 2013 में उनके ऊपर MRTP अंतर्गत नोटिस दिया है, मगर गुना दाखिल हुआ नहीं है। तो हम लोग ने वही कहा है, पहले भी मैंने जो CUC ऑफिस के बाहर में बैठा था तब 1 लाख स्क्वायर फुट पे कार्रवाई हुई। तो और बांधकाम, ये जो पालिका के सामने का, जो पिल्लार प्रभाग के पालिका के सामने का बांधकाम है, वो कार्रवाई करने गए थे मगर वापस आ गए। तो उधर क्या है, सेटलमेंट हुआ क्या? तो नाम ऐसा आ रहा है कि दीपक सावंत, इनका 3 लाख रुपए का सेटलमेंट कौस्तुभ तामोरे ने करके दिया, उसके लिए ये लोग पीछे आ गए। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? जरूर भ्रष्टाचार। मेरे को एक बात बताइए, अगर अधिकारी जा रहा है और बिना कार्रवाई के लौट आ रहा है, मतलब उधर किधर तो भ्रष्टाचार है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल
कि जाते हैं बांधकाम के यहाँ पे, उनको शो शाइनिंग दिखाते हैं, जेसीबी लेके जाते हैं, पुलिस वाले लेके जाते हैं और बिना तोड़े वापिस आ जाते हैं। उन लोग को डराया जाता है कि हम तोड़ने वाले हैं। जरूर जरूर डराया जाता है, फिर शाम को सेटलमेंट हो जाता है। और ये सब भू माफिया हाईवे का एक रेस्टोरेंट है, वो नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसके ऊपर बैठ के ये सब मीटिंग होती है। अच्छा, आप ये जो बोल रहे हैं कि सेटलमेंट की बात होती है, पहले इनको डे लोग जाके डराते हैं, वापस आते हैं, फिर शाम को सेटलमेंट होता है। तो नाला सुपारा वसई विरार में ऐसे कई आंदोलन देखे गए, ऐसे कई अनशन देखे गए जो सेटलमेंट पे खत्म हो गए। तो क्या ये अनशन भी सेटलमेंट पे खत्म होगा? नहीं नहीं, ये अनशन सेटलमेंट पे खत्म नहीं होगा। सीयूसी अधिकारी के बाहर भी मैं जब बैठा था तब 1 लाख स्क्वायर फुट तोड़ा गया। उसके बाद मेरे को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। अभी भी मैंने रमेश मनाले का पुतला रेडी किया है। कल 1 तारीख है, नए साल के पहले दिन मैं रमेश मनाले का पुतला दहन करूंगा। अभी मेरे को डॉक्टर ने कहा है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि मेरा बीपी लो हो गया है। पर मैं डॉक्टर से भी यही कहा है, जब तक मेरे को अनधिकृत बांधकाम पे कार्रवाई नहीं होती तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। और मुझे ना ही ओरली कुछ लेना है ना ही इसमें, तो मैं कल पुतला दहन करूंगा ही। और मेरी पुलिस वालों से भी यही मांग थी, पुलिस वालों को भी मैंने कहा कि 1 दिन 2 दिन मैं शांति से रहूंगा, तीसरे दिन मैं शांति से आंदोलन करूंगा नहीं। अभी आपकी नए विधायक से क्या मांगे? नए विधायक से यही मांगे कि जो आपके इलाके में जो अनधिकृत बांधकाम चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई के आदेश दे। नहीं तो जैसा बहुजन विकास आघाड़ी के ऊपर आरोप लगा सीताराम गुप्ता के ऊपर से, वैसे ही आरोप आपके ऊपर भी लगेंगे और कहीं ये 5 साल के बाद वापिस सत्ता परिवर्तन ना हो, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या कहेंगे? आप भी इनके साथ हैं। जय महाराष्ट्र। मेरा नाम संदीप राठौड़ है। मैं मुद्दा लेके बैठा हूँ। रमेश मनाले और अनिल पवार साहब, इन लोगों ने वसई विरार का पूरा सत्यानाश कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ इनको चप्पल से मारूं। मैं चप्पल का भी इज्जत चला जाएगा, इसलिए चप्पल से मारने का भी मन नहीं कर रहा है। इतने गैर गुजरे लोग, इनको कुछ पड़ी नहीं है। ऐसा खराब डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट जरूरी है, आज के टाइम डेवलपमेंट जरूरी है, पर इनके जैसा इलीगल और खराब डेवलपमेंट नहीं चाहिए वसई विरार की जनता को। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई आंदोलन अनशन पर बैठता है तो महानगर पालिका द्वारा उसको एक आश्वासन पत्र दे दिया जाता है कि हम इतने दिनों में कार्रवाई करेंगे, और फिर जब वो समय आता है तब तक वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चल गया होता है। तो क्या आश्वासन पत्र देने के बाद आप लोग उठ जाएंगे? ऐसा तो नहीं है, आश्वासन के हम डिपेंड नहीं है। तभी भी हमने इसके पहले आंदोलन किया था, जो चिल्लर फेंक के मारा था सांप के ऊपर, तो तभी हमको आश्वासन पत्र दिया था करते करके। उसमें से खाली एक ही उन्होंने कार्रवाई किया, बाकी कार्रवाई किया ही नहीं। खाली सेटलमेंट किया और पेपर न्यूज में भी आया कि 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए मांडवली करके चुप बैठे। तो वही उसी तरीके से अगर इस बार भी आश्वासन दे दिया तो उठेंगे? इसमें अभी बस हो गया। अभी केस लेना पड़ेगा हमारे ऊपर। चप्पल मारो क्या मारो, अभी केस ले लेंगे हम, बस हो गया हमको। उठेंगे नहीं आप लोग? अभी उठेंगे नहीं। हाँ, थोड़ा हाँ, जब तक प्रॉपर उनको कुछ गाइडेंस नहीं आता हमको कि क्या कर रहे हैं, तब तक नहीं उठेंगे हम लोग। तो दोस्तों, कुल मिलाकर चाहे अरशद चौधरी हो, चाहे शहजाद हो, चाहे हाजी नायडू हो, ये लोग वो अवैध निर्माण करते हैं, वो भूमाफिया हैं जो वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचारिता करते हैं और फिर नाला सुपारा वसई विरार में अवैध निर्माण करते हैं। और इस अवैध निर्माण में भोले भाले गरीब लोग जाकर फंस जाते हैं। अब देखना ये होगा कि ये अनशन कब तक चलता है, कब तक महानगर पालिका के अधिकारी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं। मतलब जिन जिन अवैध निर्माणों पर तोड़क कार्रवाई को लेकर ये लोग यहाँ पर अनशन पर बैठते हैं, कब तक उन पर तोड़क कार्रवाई होती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।